एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरी मेहंदी देखो जो कि छूटने पे भी आई है ना। और जो कि मैंने ये लगवाई थी, इसको लगवाए मुझे हो गए हैं 3 दिन और चौथा दिन है मीन्स आज इसको लगवाए। और मैं कहाँ गई हुई थी और मतलब इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, उसका कारण ये था कि गाइस मैं गई हुई थी अपने मायके। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। जैसे कि मैंने आपके साथ काफ़ी दिनों से शेयर कर रही थी कि मेरी हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है। तो जिस चीज़ का डर था वही लास्ट में मतलब करवाना पड़ा मुझे। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं मायके गई हुई थी। देन मैं कल इवनिंग में अराउंड 6 साढ़े 6 पे ही आई हुई हूँ। और फिर आप समझ सकते हो कि 6 से 7 दिन अगर आपका घर मतलब क्लीन ना हो तो कैसी स्थिति हो जाती है। तो वही था, रूमों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, ढेर सारे कपड़े भी थे। तो कल मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था क्योंकि अभी मेरी दवाइयाँ चली रही हैं और अभी 1 बज रहा है। मतलब मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और ये रही मेरी दवाइयाँ जो कि मुझे खाली पेट खानी है। तो ये दिन पे दिन कम होती जा रही हैं, बट इतना मुझ पर टाइम नहीं था कि मैं इसको खाली पेट खा लूँ। अब मैं इसको खाली पेट वाली जो मेरी टैबलेट्स है वो खाऊंगी। और अभी 12:30 पौने 1 का टाइम है। तो अभी 12:30 पौने 1 का टाइम है और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। मतलब इतनी स्थिति बिगड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं। कपड़े तो ये सब मतलब कपड़े डालने के लिए जगह नहीं है, मैंने सब एक के ऊपर एक ऐसे ही डाल दिए हैं क्योंकि धूप तेज़ है तो सूख ही जाएंगे। और ये है मेरी मेहंदी का कलर जो कि अब जा रहा है। तो आई थी मैं, तो ये मैंने 2 दिन पहले ही लगवाई थी क्योंकि ये बहुत जल्दी छूट भी जाती है। तो मैं घर गई थी तो वहाँ पर बच्चियाँ हैं तो वो लगा देती हैं, तो मैंने मेहंदी लगवा ली थी। और अभी तबीयत ठीक है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा पेन है क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर ने ज़्यादा काम के लिए भी मना किया है। बट जो मेरा काम है वो तो मुझे करना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से मतलब 5-6 दिन हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा मेसी घर हो रहा था। और अभी मैं फिर जाऊंगी चेकअप के लिए, फिर देखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल पता नहीं, अभी ऐसी ही हेल्थ है। और मेरे फेस से आपको लग रहा होगा क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट कोई, क्योंकि कंटिन्यू कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही हुआ है। कभी कोविड, कभी फिर से कोविड, कभी हेल्थ इशू, कभी मुझे कोविड के बाद निमोनिया भी हो गया था, वो भी टैबलेट्स। मतलब मेरे को पिछले 2-3 महीनों से मैं जहाँ तक देख रही हूँ वहाँ तक कंटिन्यू मेरी टैबलेट्स चालू हैं। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अब कोई टैबलेट चालू ना हो मेरी। ये जो मैं अभी खा रही हूँ ये 2 से 3 दिन की टैबलेट हैं और ये जो ख़त्म होती है ना, सारी टैबलेट्स ख़त्म हो जाए बस। क्योंकि आप भी एक टाइम के बाद थक जाते हो टैबलेट्स खा खा के, और फिर बॉडी दिक्कत देती है वो अलग है। तो मतलब मैं कपड़ों से आज फ्री हो चुकी हूँ। और मतलब टेरिस वगैरह इतनी गंदी हो रही थी कि पैर रखने की मतलब इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि वही बेड पे आ रहे थे पैर। तो कल तो मैंने आके थोड़ी बहुत टेरिस धो दी थी नाइट में और मॉपिंग कर दी थी रूमों की। तो आज मुझे मॉपिंग के लिए इतना नहीं था, बट हाँ जो डेली हम करते हैं वो तो था। और खाना मैंने बना लिया है। इतनी मतलब कल इतनी मैं प्रॉब्लम में थी, कल वहाँ से आई मैं घर से तो इतना मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी की मैंने नाइट में ही। कि मैंने कल रात में खाना भी नहीं बनाया था। मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि आज भी आप खाना बाहर से ले आओ क्योंकि मैं इसमें बिज़ी हो जाऊंगी, फिर मुझ पे इतना टाइम नहीं। और अब भी मैं इतना कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरे को बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर रखा है। अभी मैं घर पे थी तो कुछ भी नहीं करती थी, मतलब एक ही जगह लेटी रहती थी, सब कुछ हाथ में आता था। बट अभी यहाँ तो करना पड़ेगा ना, और फिर मेरे घर में कोई भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाती है। ऐसे में मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आती है सच्ची में, कि अगर वो होती, क्योंकि एक लेडीज़ ही एक लेडीज़ का दर्द समझ सकती है ना। मैं अब किससे क्या बोलूँ यार, मेरे घर में कोई भी नहीं है कि मैं जिससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूँ। कि जो प्रॉब्लम्स अगर कोई एक औरत को होती है वो मैं प्रॉब्लम किससे शेयर करूँ। तो अगर मम्मी होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना आती, बट कोई नहीं, कभी कभी आ जाती है याद उनकी। बट वैसे मैं किसी से बोलती नहीं हूँ ये चीज़ कि मुझे, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मुझे अपनी सासू माँ की याद आती है। और
मैंने इस तरह मतलब मैंने आपने देखा होगा पिछले 2 साल से मैं ब्लॉग कर रही हूँ, कभी भी कैमरे के सामने मैं रोई नहीं हूँ। उसका कारण यही है कि मैं कभी भी मतलब मैं आपको हंसता खेलता हुआ चेहरा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कभी भी रोने गाने वाला या अपना कोई और पर्सनल इशू होता है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। बट ठीक है, जो भी है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की भी नहीं चलती है। अगर उसने जितना लिख दिया है उतना ही लिख दिया है। खैर छोड़िए ये सब बातें। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो वॉलपेपर लगाए थे वो बीच में ही अटक के रह गए थे, क्योंकि मैं तुरंत एक्चुअली में मेरा केस ऐसा हो चुका था कि कोई भी हॉस्पिटल वाले मेरा केस लेने के लिए राज़ी नहीं थे। मैम वगैरह जो भी डॉक्टर थी सब ने मना करके रख दिया था। तो मेरे को फिर अर्जेंट में अपने मायके ही जाना पड़ा। मायके के वहाँ हॉस्पिटल है एक, तो फिर मैंने वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया। फिर मैं वहाँ एडमिट हुई, क्योंकि मेरे पहले से ऑपरेशन 2 हो चुके हैं। तो मेरे को सब जगह मना हो गई थी, डॉक्टरों ने केस लेने के मना कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं देखा, फिर मैं तुरंत मायके चली गई थी। और आज 7वां दिन है और मैं कल घर पर आ गई थी। अब तो ठीक है मतलब, बट हाँ प्रॉब्लम है, पेन है, और मतलब बॉडी जो वीक हो जाती है ना वो है। मतलब हाथ पाँव में बहुत दर्द है। मैं ज़्यादा देर कंटिन्यू खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ज़्यादा बैठ के उठ नहीं पाती हूँ, लेट नहीं पा रही हूँ। मतलब प्रॉब्लम तो चल रही है। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर मुझे यहाँ तक लग रहा है 1 महीना तो लगेगा मुझे ठीक होने में, फिर से वैसे के वैसे। और बस ये था अपडेट। और मैंने कहा छोटू सा अपडेट दे दूँ आपको। खाना मैंने बना लिया है, दाल और भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई और चपाती। मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ कुक, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था। मतलब किचन भी मेरे को अभी होली भी आने वाली है, तो थोड़ा सा किचन भी मेरे को क्लीन करना है, मतलब डिब्बे वगैरह। तो डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं करूँगी, बस ऊपर ऊपर से क्लीन कर दूँगी डिब्बों को, क्योंकि मैंने अभी ही क्लीन करके उसमें सामान रखा था। देख लूँगी थोड़ा बहुत। तो इस तरह से थोड़ा सा काम मेरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है। फेस्टिवल नहीं होता तो मैं धीरे धीरे करती रहती, बट फेस्टिवल आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो करना है। और मैं सोच रही थी बच्चों के लिए मठरी वगैरह कुछ बना लूँ, लेकिन अभी मैं देखती हूँ अगर मेरी हिम्मत होती है तो मैं बना पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगी। क्योंकि इस बार मेरे हर फेस्टिवल पता है ऐसे ही जाता है, मैं बीमार ही हो जाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए फिर, और मैंने आपको रूम दिखा देती हूँ। मतलब मैंने जो ऊपर वाले रूम में वॉल स्टिकर लगाए थे वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे। नीचे वाले तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। और आज है ट्यूसडे, और आज मैंने हेयर वॉश इसलिए किए हैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जैसे थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे बाल हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। आप समझ सकते हो हॉस्पिटल में, मतलब आप कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाओ, चले जाओ, बट मतलब मन नहीं मानता ना वहाँ से आने के बाद। तो फिर मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मुझे पानी में हाथ भी नहीं डालना था। और आज मैंने हेयर वॉश किए। आज मैंने आशी के भी हेयर वॉश किए, क्योंकि मैं वहाँ पर मायके में मैंने उसके हेयर वॉश नहीं किए थे। आज मैंने उसके हेयर वॉश कर दिए, क्योंकि उसका शैम्पू वगैरह यहीं पर था। तो हेयर वॉश करने के बाद और आज अपने भी कर लिए, तो मैं फ्री हो गई। थोड़ा सा अच्छा फील होता है जब अच्छी तरह से आप हेयर वॉश कर लेते हैं और अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने वॉलपेपर लगाए हुए थे, वॉल स्टिकर, और ये कुछ इस तरह से लगे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने नीचे वाले रूम में 3 लगा दिए थे। और कुछ इस तरह से रूम है मेरा। और ये एक बेड मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रख दिया है क्योंकि अब हम लोग ऊपर ही सोते हैं। तो बस ये मैंने क्लीनिंग कर ली थी घर रूम की, कि मुझे दवाई खानी है। तो मैं पानी ले लूँ पहले, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी वैसे मैं गर्म पानी पी रही हूँ, मुझे गर्म पानी बोला गया है, बट अभी मैंने गर्म किया था तो वो ज़्यादा ही गर्म हो गया है। तो मैं अपने हेयर कॉम्ब कर लूँ।
मुझे आशिक के भी हेयर फॉर्म करने, क्योंकि फिर उसको कोचिंग जाना है, क्योंकि अब बच्चे बहुत दिनों बाद कोचिंग जा पाएंगे, क्योंकि जब से मतलब वो भी घर गए हुए थे तो वो कोचिंग नहीं जा पा रहे थे ना, तो उनको भी कोचिंग जाना है। चलिए, मेरे बाल तो वैसे ही सूख गए थे, मतलब मेरे को ज़्यादा मेरे बाल है ना उलझते नहीं हैं, आप समझ रहे, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते जी, देखिए ज़्यादा उलझते नहीं हैं और ये हो गए, तो मेरे बाल ज़्यादा उलझते नहीं हैं। आशिक के भी मैं उल दूँ। और मैं आपको अपना मतलब जो मेरा बॉक्स है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टोरेज करके रखा है अपना सामान, जो कि मुझे बहुत आसानी से मिल जाए। तो आपके घर में भी अगर छोटू सी कोई जगह है, तो स्पेशली लेडीज़ों से कह रही हूँ कि अगर आपके घर में छोटू सी कोई जगह है, साइड में आप रखते ही होगे ड्रेसिंग टेबल में मोस्टली ज़्यादा चीज़ें, तो ऐसी जगह मैंने भी अपनी बना रखी है। एक्चुअली मैं पहले मैंने अलमीरा में रखी थी, बट मेरा सामान ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल में भी मेरी जगह नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भरी, मतलब इतने इतने छोटे छोटे मैंने बास्केट रखे हुए हैं, जिसमें मेरे क्लेचर हैं, नेल पेंट है, और मेरी बैग्स की मशीन है, बैग्स के मेरा बॉक्स हैं, और स्टिक हैं, एंड और मेरी हेयर की और भी मशीन है, जैसे हेयर ड्रायर है, और मेरा एक रोल जो रोल करते हैं ना वो मशीन है। तो ऐसे मेरी रखी हुई है, बैंगल्स का मेरा वो रखा हुआ है स्टैंड, तो वो मेरा ऑलमोस्ट पूरा भरा ही पड़ा हुआ है, तो उसमें मैं इतना सारा सामान नहीं रख पाती, तो मैंने अपना इस रूम में इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पर मैं मेकअप शूट करती हूँ वीडियो, तो मेरे को यहाँ पर लगता है, फिर वरना नीचे से एक एक चीज़ लेके आओ ऊपर रखो, तो मैंने जिस तरह से अपना स्टोरेज करके रखा है सामान, वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कैसे शेयर मीन्स रखा है थोड़ा बहुत, वो आप देख लीजिए जब तक। तो यहाँ पर जो रूम में मेरे फर्नीचर लगा हुआ है टीवी का, उसके ही एक बॉक्स में मैंने इस तरह से अपना सामान लगा के रखा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा सामान है। तो ये मेरा बॉडी ब्लीच है, एंड मेडिक्योर पेडिक्योर किट है, एंड फेशियल की मशीन है, एंड चारकोल का मेरा फेशियल है, D10 है, और फेशियल किट कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये मेरा चारकोल का फेशियल किट है, और शहनाज की फेशियल किट है, और मेरा स्क्रब है। देन मैंने की अभी होंडा ब्यूटी का मैं अभी डायमंड का फेशियल किट लेके आई थी न्यू, एंड BLCC का है, पर्पल की ये लिप बाम है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारा सामान अपना रख के रखा है, जो कि मुझे लगता है क्योंकि वॉशरूम ऊपर ही है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मैं फेशियल वगैरह है जो मैं वॉशरूम में ही करती हूँ। और ये छोटू सा पर्पल का मेरा बॉक्स था, तो मैंने इसमें सारी लिपस्टिक, मतलब सारी तो नहीं, जो मैं डेली में यूज़ कर लेती हूँ वो लिपस्टिक मैंने रख ली है। और ये मशीनें हैं मेरे हेयर की, जैसे कि स्ट्रेट बाल करने की है और क्लिपिंग करने की मशीन है, तो ये सारी मैंने यहाँ पर रख रखी है। और अस्पताल वगैरह का ये मेरा टोनर वगैरह यहाँ पर है, एंड हेयर स्पा मेरा यहाँ रखा हुआ है। जी कुछ बॉक्सों में मैंने रख रखा है अपना सामान, जो कि मेकअप के रिलेटेड है, जो मैं मेकअप करती हूँ। और जैसे कि लिपस्टिक का ये एक बॉक्स है, इसमें लिपस्टिक है मेरी सारी, एंड ईयरिंग है, और मेरे ज्वेलरी है, और जैसे कि हेयर क्लिप वगैरह है, वो सारा सामान मेरा इधर है, क्योंकि यहाँ पर मैं मेकअप वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मैं यहीं पर रखती हूँ। और चलिए, तो ये क्लिप मैंने मतलब पहले बनाई हुई थी जब मैं मायके गई हुई थी, तो छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, तो इसने मेरी मेहंदी काढ़ी हुई थी, तो मैंने वो थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी। तो मैंने ये इस तरह से उससे मेहंदी कढ़वाई थी, दोनों हाथों में मैंने मेहंदी कढ़वाई थी। तो बस मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, और मेहंदी का डिज़ाइन दिख जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेहंदी जब तक मैं घर जाऊंगी रिमूव हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो ब्लॉग के साथ। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे वीडियोस तो अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि जितना आप अच्छा कोशिश करेंगे खुद को रखने की, उतना ही आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ तो फिर बीमार रहोगे। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी सही होने की, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहा है, और अभी इस समय थोड़ा जल्दी ठीक होना चाहिए।